नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी राजस्थान के जोधपुर की है। यह घटना 11 अगस्त 2020 की है। सुबह करीब 9 बजे का समय था। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर जोधपुर शहर के नांदड़ी इलाके में नगर निगम की एक टीम सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की हौदी की सफाई कर रही थी। यह ट्रीटमेंट प्लांट नांदड़ी की गौशाला के पीछे स्थित है। सफाई के दौरान कर्मचारियों को वहां कचरे के बीच एक थैली दिखाई दी। जब उस थैली को खोला गया तो सभी के होश उड़ गए। उस थैली में इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर थे। ऐसी खौफनाक चीज देखकर सफाई कर्मचारियों में डर और घबराहट फैल गई। उन्होंने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी। कुछ ही समय में बनाड़ थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। प्लांट के सुपरवाइजर पूनम चंद बाल्मीकि और ओन ऑपरेटर पप्पू मंडल ने पुलिस को बताया कि वे हौदी की सफाई कर रहे थे। तभी उन्हें कपड़े की एक थैली मिली थी जिस पर कटे हुए इंसानी अंग रखे गए थे। इस थैली पर लाल और सफेद रंग में भाग्य लक्ष्मी टेक्सटाइल, कपड़े के व्यापारी आनंदपुर कालू, जिला पाली लिखा हुआ था। जब पुलिस ने थैली खोली तो उसमें इंसान के कटे हुए 2 हाथ और 2 पैर पाए गए। यह मामला बेहद गंभीर था, इसलिए पुलिस ने तुरंत उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दे दी। कुछ ही देर में जोधपुर के डीसीपी ईस्ट धर्मेंद्र सिंह यादव, एडीसीपी ईस्ट भागचंद, मंडोर एसीपी राजेंद्र दिवाकर और बनाड़ थानाधिकारी अशोक आंजना भी वहां पहुंच गए। जब अधिकारियों ने कटे हुए अंगों की जांच की तो उन्हें यह अंदेशा हुआ कि यह किसी पुरुष के अंग हैं और इन्हें किसी धारदार कटर या मशीन से काटा गया था। स्पष्ट था कि यह किसी की बेरहमी से की गई हत्या का मामला था, जिसमें शव को काटकर उसके टुकड़े फेंक दिए गए थे। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि सिर्फ हाथ और पैर होने से मृतक की पहचान करना बहुत मुश्किल था। बिना पहचान के इस केस को आगे बढ़ाना नामुमकिन था। इसीलिए पुलिस ने डॉग स्क्वाड और एफएसएल फॉरेंसिक साइंस लैब की टीम को भी मौके पर बुला लिया। लेकिन उस वक्त तक पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे पता चल सके कि यह शव किसका है या हत्या किसने की। फिलहाल पुलिस ने कटे हुए हाथ पैर को जोधपुर के एमजीएच अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया। अब सबसे जरूरी था कि मृतक का सिर और धड़ ढूंढा जाए। इसके लिए पुलिस ने ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ी सीवरेज लाइनों में जेट मशीनों की मदद से खोजबीन शुरू कर दी। आसपास के इलाकों की जांच के साथ साथ अन्य जिलों में वायरलेस संदेश भेजे गए ताकि गुमशुदा लोगों के बारे में जानकारी मिल सके। पुलिस जांच में जुटी ही थी कि उसी दिन शाम करीब 4 बजे एक और खबर आई। ट्रीटमेंट प्लांट की एक दूसरी सीवरेज लाइन में एक और थैली मिली थी। जब उस थैली को खोला गया तो उसमें एक कटा हुआ इंसानी सिर मिला। उसके बाद पुलिस अधिकारी एक बार फिर सीवरेज प्लांट पर पहुंचे। जिस प्लास्टिक की थैली में इंसानी सिर मिला था उस पर नागौर जिले के मेड़ता सिटी की एक दुकान का नाम और पता छपा हुआ था। जरूरी जांच और औपचारिकताओं के बाद पुलिस ने उस कटे हुए सिर को भी अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया। इस मामले में बनाड़ थाना पुलिस ने एएसआई गोवर्धन राम की रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज किया। मामला गंभीर और सनसनीखेज होने की वजह से पुलिस कमिश्नर के आदेश पर एक विशेष जांच टीम बनाई गई, जिसमें एडीसीपी भागचंद के नेतृत्व में एसीपी राजेंद्र दिवाकर, बनाड़ थानाधिकारी अशोक आंजना और डांगियावास थानाधिकारी लीला राम को शामिल किया गया। अब पुलिस के सामने सबसे जरूरी काम था उस व्यक्ति का धड़ ढूंढना जिसका सिर मिला था। इसके लिए टीम ने सीवरेज प्लांट तक आने वाले गंदे नाले की मशीनों से गहराई से जांच शुरू करवाई ताकि लाश का बाकी हिस्सा मिल सके। उसी दिन रात को जोधपुर पुलिस को नागौर जिले से सूचना मिली कि चरण सिंह उर्फ सुशील चौधरी नाम का एक युवक 10 अगस्त 2020 से लापता है। उसके परिवार वालों ने मेड़ता सिटी थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रखी थी। जब जोधपुर पुलिस ने चरण सिंह की फोटो मंगवाई और उसकी तुलना सीवरेज लाइन में मिले कटे हुए सिर की तस्वीर से की तो दोनों में समानता पाई गई। इसके बाद जोधपुर पुलिस ने मेड़ता सिटी थाने को सूचना भेजी और मृतक के परिजनों को बुलाया। अगले दिन यानी 12 अगस्त 2020 को मिले शव के अंगों की पहचान कर ली गई। मृतक की पहचान खाखड़ की गांव जिला नागौर निवासी 27 वर्षीय चरण सिंह उर्फ सुशील जाट के रूप में की गई। यह शिनाख्त उसके मामा के बेटे राजेंद्र गोलिया ने की।
राजेंद्र ने पुलिस को बताया कि चरण सिंह को 2 महीने पहले ही राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी के पद पर नियुक्ति मिली थी और उसकी पोस्टिंग नागौर जिले के डेगाना तहसील के खुड़ियाला गांव में हुई थी। वह 10 अगस्त को घर से निकला था, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटा। जैसे ही अंगों की पहचान हुई, पुलिस को जांच में कुछ ठोस सुराग मिलने लगे। पुलिस ने मृतक के परिवारजनों से विस्तार से पूछताछ की ताकि हत्या का कारण और आरोपी तक पहुंचा जा सके। पूछताछ में पता चला कि साल 2013 में चरण सिंह की शादी बोरुंदा निवासी पोकर राम जाट की बेटी सीमा से हुई थी, लेकिन शादी के बाद की रस्म गौना अभी तक नहीं हुआ था। इन दिनों उसी की चर्चा चल रही थी। इसके साथ ही यह भी सामने आया कि चरण सिंह और उसके ससुराल वालों के बीच बोरुंदा में स्थित एक चूना भट्ठे को लेकर विवाद था। दरअसल चरण सिंह के पिता नेमाराम कई वर्षों से बोरुंदा कस्बे में पोकर राम के चूना भट्ठे पर काम करा रहे थे। वहीं सीमा के पिता पोकर राम भी वहीं पर काम करवाते थे। काम के दौरान दोनों परिवारों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और बाद में नेमाराम ने अपने बेटे चरण सिंह की शादी पोकर राम की बेटी सीमा से कर दी। कुछ समय पहले पोकर राम को लकवा मार गया था, जिससे वो भट्ठे का काम संभालने लायक नहीं रहे। ऐसे में नेमाराम ने भट्ठे की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और सारा कामकाज संभालने लगे। इसी दौरान भट्ठे की मालिकी को लेकर नेमाराम और पोकर राम के अनबन अनबन शुरू हो गई। एक ओर नेमाराम अपने बेटे चरण सिंह का गौना करवाना चाहते थे, वहीं पोकर राम के परिवार का कहना था कि पहले भट्ठे का मालिकाना विवाद सुलझाया जाए, उसके बाद ही गौने की बात हो। इसी बीच पुलिस को एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की खबर मिली। एक तरफ पुलिस इस मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही थी और हत्या के पीछे के कारणों और हत्यारों की तलाश में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ जोधपुर के सीवरेज प्लांट से जुड़े नालों और पाइपलाइनों में चरण सिंह के धड़ को ढूंढने की कोशिश की जा रही थी। तभी पुलिस को एक और अहम सुराग मिला। उन्हें मेड़ता सिटी के पब्लिक पार्क के पास एक लावारिस मोटरसाइकिल खड़ी मिली, जो जांच में चरण सिंह की निकली। इसके बाद पुलिस ने पार्क के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में 10 अगस्त की शाम करीब 4:50 पर सलवार सूट पहने 2 युवतियां उसी बाइक को पार्क करती हुई दिखाई दीं। जब यह देखा गया कि बाइक पर 2 महिलाएं आई थीं, तो पुलिस को शक हुआ कि यह हत्या कहीं न कहीं चरण सिंह की ससुराल से जुड़ी हो सकती है। अब पुलिस ने अपनी जांच का दायरा जोधपुर के नांदड़ी इलाके के अलावा मेड़ता और बोरुंदा तक फैला दिया। साथ ही साइबर टीम की मदद से तकनीकी जानकारियां भी जुटाई गईं, जिससे जांच को मजबूती मिली। फिर मामले की परतें खुलनी शुरू हुईं। पुलिस ने चरण सिंह की पत्नी सीमा, उसकी 2 बहनों, 1 साले और चूना भट्ठे से जुड़े कई लोगों से गहराई से पूछताछ की। जब तमाम साक्ष्य और सबूत एकत्र हो गए, तो पुलिस ने 13 अगस्त 2020 को इस हत्या के मामले में सहायक कृषि अधिकारी चरण सिंह उर्फ सुशील चौधरी की 23 वर्षीय पत्नी सीमा, उसकी 2 बड़ी बहनें 25 वर्षीय प्रियंका और 27 वर्षीय बबीता और प्रियंका के प्रेमी भींयाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया। भींयाराम खींवसर थाना क्षेत्र के गांव कांटिया का रहने वाला था, जबकि तीनों बहनें बोरुंदा के डांगों की ढाणी से ताल्लुक रखती थीं। हैरानी की बात यह भी थी कि तीनों बहनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सीमा का अब तक गौना नहीं हुआ था। गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने चारों से कड़ाई से पूछताछ की, तो उन्होंने हत्या में अपनी भूमिका स्वीकार की और शव के बाकी हिस्से का सुराग भी दिया। उनकी निशानदेही पर उसी दिन शाम को पुलिस ने मंडोर के 9 मील इलाके में एक नाले की तलाशी करवाई, जहां से चरण सिंह का धड़ बरामद कर लिया गया। उसके बाद पुलिस पूछताछ के दौरान जो कहानी सामने आई, वह बेहद की दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थी, जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। इसमें रोमांच भी था, रहस्य भी, प्यार भी और गहरी नफरत भी थी। ये एक ऐसी सच्ची घटना थी जिसमें 3 सगी बहनों ने मिलकर अपनी ही बहन के पति की बेरहमी से हत्या कर दी थी। यह कहानी सिर्फ 5 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है। पति चरण सिंह, उसकी पत्नी सीमा, सीमा की 2 बहनें प्रियंका और बबीता, और प्रियंका का बॉयफ्रेंड भींयाराम, जो उम्र में प्रियंका से पूरे 15 साल बड़ा था। यह घटना जितनी चौंकाने वाली थी, उतनी ही हैरान कर देने वाली भी,
क्योंकि कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये तीन पढ़ी लिखी बहनें, जिनके अपने सपने और आजादी की चाह थी, ऐसा खून कर सकती हैं। उन्होंने ऐसा खतरनाक खेल खेला जिससे पूरा इलाका दहल उठा। ये तीनों बहनें आजाद ख्यालों वाली थीं। वे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थीं, लेकिन जब उन्हें लगा कि उनके रास्ते में कोई रुकावट है, तो उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया जो किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी में आगे बढ़ते हैं और इस अपराध की कहानी को विस्तार से समझते हैं। उससे पहले कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और इस वीडियो के अंत में इस घटना के बारे में अपना राय भी कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके परिवार की पृष्ठभूमि की। ये तीनों बहनें राजस्थान के बोरुंदा कस्बे के डांगों गांव के रहने वाले पोकर राम की बेटियां थीं। पोकर राम की कुल 7 बेटियां और एक बेटा था। वह गांव में चूना भट्टा चलाता था, जिससे उसकी आमदनी ठीक ठाक हो जाती थी। इसी कमाई से उसने 7 बेटियों की शादी कर दी थी। उनमें से 4 बेटियां अपने अपने घरों में खुशहाल जिंदगी जी रही थीं, लेकिन 3 बेटियों सीमा, प्रियंका और बबीता की शादीशुदा जिंदगी अच्छी नहीं चली। प्रियंका और बबीता ने तो अपने पतियों से रिश्ता ही तोड़ दिया था। सबसे छोटी बेटी सीमा की शादी 2013 में नागौर जिले के मेड़ता सिटी के रहने वाले नेमाराम जाट के बेटे चरण सिंह उर्फ सुशील से हुई थी। लेकिन अभी तक गौना नहीं हुआ था, इसलिए सीमा ससुराल नहीं गई थी। तीनों बहनें पढ़ी लिखी थीं और खुद को आत्मनिर्भर बनाना चाहती थीं। सीमा ने वेटनरी असिस्टेंट पशुपालन सहायक की पढ़ाई की थी और नौकरी कर रही थी। बबीता ने एएनएम यानी नर्सिंग का कोर्स किया था। हालांकि उसे सरकारी नौकरी अभी तक नहीं मिली थी। वह पटवारी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी। प्रियंका ने भी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर रखी थी। वह एक मल्टी लेवल मार्केटिंग एमएलएम कंपनी से जुड़ी हुई थी और इस कंपनी के माध्यम से सौंदर्य और स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें जैसे क्रीम, पाउडर, टॉनिक आदि ऑनलाइन मंगवाकर बेचने का काम करती थी। यह सब वह घर बैठे ही करती थी और इसी से उसकी आमदनी होती थी। नागौर जिले के खींवसर थाने के अंतर्गत आने वाले कांटिया गांव का रहने वाला भियाराम भी इसी काम में प्रियंका के साथ जुड़ा हुआ था। इस वजह से दोनों के बीच जान पहचान हो गई थी और फिर धीरे धीरे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और एक दूसरे से प्रेम करने लगे। भियाराम पहले सेना में काम कर चुका था, यानी वह एक पूर्व सैनिक था। उम्र में वह प्रियंका से करीब 15 साल बड़ा था, लेकिन उम्र का फासला उनके प्रेम के बीच नहीं आया और दोनों एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। प्रियंका और बबीता दोनों अपने अपने पतियों से अलग हो चुकी थीं और अब वे दोनों जोधपुर शहर के नांदड़ी इलाके में एक किराए के मकान में साथ साथ रह रही थीं। इस बीच बबीता का रिश्ता कहीं और तय कर दिया गया था और उसके जीवन में फिर से एक नई शुरुआत होने वाली थी। बात करें चरण सिंह की, तो वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार और मेहनती युवक था। उसने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं अच्छे अंकों से पास की थीं और इसके बाद उसने बीएसएससी की पढ़ाई शुरू की थी। बीएसएससी के दौरान ही उसकी शादी सीमा से हो गई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसने जोधपुर के मंडोर में स्थित कृषि विश्वविद्यालय में एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलो के रूप में काम करना शुरू किया। हालांकि वह इस काम के साथ साथ अच्छी नौकरी पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं भी देता रहा और एक दिन उसकी मेहनत रंग लाई। उसका चयन एक राष्ट्रीय बैंक में अधिकारी पद के लिए हो गया। पहली पोस्टिंग उसे उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में मिली थी। वहां उसने करीब 10-12 महीने तक नौकरी की, लेकिन इस दौरान ही उसका चयन राजस्थान सरकार के कृषि विभाग में सहायक कृषि अधिकारी पद के लिए हो गया। उसने यह नई सरकारी नौकरी उसी साल 23 मई 2020 को ज्वाइन की थी। अब उसकी उम्र 27 साल हो चुकी थी और उसकी शादी को भी पूरे 7 साल बीत चुके थे। एक ओर जहां उसके पास एक स्थायी और अच्छी सरकारी नौकरी थी, वहीं दूसरी ओर वह अब तक पत्नी के साथ जीवन नहीं बिता सका था। उसके घर वाले कई बार चाहते थे कि सीमा का गौना हो जाए, जिससे वह अपनी पत्नी के साथ रह सके, लेकिन सीमा के कहने पर हर बार यह बात टाल दी जाती थी। हालांकि सीमा की उम्र भी अब 23 साल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उनका साथ रहना संभव नहीं हो सका था। चूंकि दोनों पति पत्नी थे, इसलिए चरण सिंह कभी कभी मोबाइल पर सीमा से बात कर लिया करता था।
सीमा आमतौर पर हंसती रहती थी और प्यार भरी बातें करती थी, लेकिन जब भी गौने की बात होती वह गुस्से में आ जाती थी। जबकि चरण सिंह एक हंसमुख, समझदार और सरकारी नौकरी करने वाला इंसान था, फिर भी न जाने क्यों सीमा उसे पसंद नहीं करती थी। ऐसा कहा जाता है कि सीमा का झुकाव महिलाओं की तरफ था। वह लड़कों से दूरी बनाकर रहती थी और एक महिला के साथ उसके नजदीकी संबंध थे। इसी वजह से वह गौना करवाकर ससुराल जाने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। बताया जाता है कि सीमा के इस बर्ताव से परेशान होकर चरण सिंह ने उसकी बड़ी बहन प्रियंका से फ्लर्ट करना शुरू कर दिया था। जीजा साली का रिश्ता होने की वजह से प्रियंका खुलकर विरोध नहीं कर पाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वह काफी परेशान रहती थी। जब चरण सिंह के परिवार वालों ने गौने को लेकर दबाव बढ़ा दिया, तो सीमा ने अपनी बहनों प्रियंका और बबीता से कह दिया कि वह कुछ भी कर लेगी, लेकिन उस आदमी के साथ नहीं जाएगी। यह सुनकर प्रियंका और बबीता ने उसे समझाया कि जान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम तीनों मिलकर उस आदमी को ही रास्ते से हटा देंगे जिससे तू परेशान है। इसके बाद तीनों बहनों ने मिलकर चरण सिंह की हत्या की साजिश रचनी शुरू की। कई दिनों की सोच विचार और योजना के बाद उन्होंने बाजार से एक इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन खरीदी और उसे जोधपुर स्थित प्रियंका बबीता के मकान पर रख दिया। योजना के अनुसार सीमा ने 10 अगस्त को फोन कर चरण सिंह को जोधपुर बुलाया। उसी दिन चरण सिंह अपनी बाइक से जोधपुर पहुंच गया, जहां सीमा पहले से उसका इंतजार कर रही थी। वह उसकी बाइक पर बैठकर उसे नांदड़ी में अपनी बहनों के घर ले गई। वहां पहुंचने के बाद तीनों बहनों ने उससे कुछ समय तक सामान्य बातचीत की, फिर उसे शराब पिलाई। बाद में कोल्ड ड्रिंक में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिलाई गईं। जब चरण सिंह बेहोश हो गया तो उसे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा दिया गया ताकि वह दोबारा होश में न आ सके। इसके बाद तीनों बहनों ने मिलकर उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर इलेक्ट्रिक ग्राइंडर कटर मशीन से उसके शव को 6 हिस्सों में काट दिया। इन टुकड़ों को 3 थैलियों में भरकर अलग अलग ठिकानों पर छुपा दिया गया। जब शव के टुकड़े किए जा रहे थे, उस वक्त खून फर्श पर फैल गया था। खून के निशान मिटाने के लिए तीनों बहनों ने पूरे घर की अच्छे से सफाई कर डाली और हर कोना धो डाला। इसके बाद उन्होंने घर को बाहर से ताला लगाया और चरण सिंह की मोटरसाइकिल लेकर बोरुंदा के लिए निकल गईं। बोरुंदा पहुंचने पर उन्होंने सीमा को वहीं उतार दिया। फिर प्रियंका और बबीता उसी बाइक से मेड़ता सिटी पहुंची और वहां एक सार्वजनिक पार्क के बाहर मोटरसाइकिल खड़ी कर दी। मेड़ता सिटी से ये दोनों बहनें बस पकड़कर जोधपुर आ गईं। इनके पास केवल एक स्कूटी थी, जिस पर शव के टुकड़ों को ले जाना खतरे से खाली नहीं था। इसलिए प्रियंका ने अपने प्रेमी भीयाराम को कॉल करके एक जरूरी काम का बहाना बनाया और उसे बुला लिया। जब भीयाराम 10 अगस्त 2020 की रात अपनी कार लेकर उनके घर पहुंचा, तब प्रियंका और बबीता ने उसे सच्चाई बता दी कि उन्होंने चरण सिंह की हत्या कर दी है और शव के टुकड़े बैगों में रख दिए हैं। उन्होंने भीयाराम से उन बैगों को ठिकाने लगाने में मदद करने की गुजारिश की, लेकिन भीयाराम यह सब सुनकर डर गया और इस जुर्म में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। तब प्रियंका और बबीता ने उसे धमकाया कि अगर वह उनकी मदद नहीं करेगा तो तीनों बहनें भी अपने आप को खत्म कर लेंगी और नोट में उसके नाम का जिक्र करके उसे जिम्मेदार ठहरा देंगी। भीयाराम इस धमकी से घबरा गया और अंत में मदद करने को तैयार हो गया। उसने शव के टुकड़े वाले तीनों बैग अपनी कार की पिछली सीट पर रख दिए। प्रियंका और बबीता कार की अगली सीट पर बैठ गईं। उन्होंने 2 बैग, जिनमें सिर और हाथ पैर थे, नांदड़ी में अपने घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर सीवरेज लाइन में डाल दिए। तीसरे बैग में शव का धड़ था, जिसे वे रातानाडा पुलिस लाइन के पीछे नाले में फेंकने वाले थे, लेकिन वहां पुलिस की नाकाबंदी देखकर वे रास्ता बदलकर नागौर रोड की ओर चले गए और वहां एक नाले में वह बैग फेंक दिया। इसके बाद तीनों वापस नांदड़ी लौट आए। रात को प्रियंका ने भीयाराम से डर लगने की बात कहकर उसे रात को रुकने के लिए कहा, मगर उसने मना कर दिया और अपने घर चला गया। फिर 11 अगस्त को नांदड़ी की गौशाला के पीछे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सफाई के दौरान सिर और हाथ पैर वाले 2 बैग बरामद हुए। बाद में 13 अगस्त को जब चारों आरोपियों को पकड़ा गया तो उनकी निशानदेही पर पुलिस को तीसरा बैग भी मिल गया, जिसमें शव का धड़ था। पुलिस ने 14 अगस्त को जोधपुर के एमजीएच अस्पताल में
5 डॉक्टरों की एक मेडिकल टीम से शव के 6 टुकड़ों का पोस्टमार्टम करवाया। इस मेडिकल टीम ने शव के हर टुकड़े के डीएनए सैंपल लिए ताकि यह पूरी तरह से पक्का हो सके कि ये सारे टुकड़े एक ही व्यक्ति के हैं। इस मामले में जो 3 बहनें शामिल थीं, वे इतनी चालाक निकलीं कि जब सोशल मीडिया पर चरण सिंह की गुमशुदगी और मेडता सिटी थाने में रिपोर्ट दर्ज होने की खबरें फैलने लगीं, तो उन्होंने चालाकी से उसके रिश्तेदारों को खुद फोन कर यह दिखाने की कोशिश कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है और मासूम बनते हुए उल्टा उनसे ही पूछने कि चरण सिंह कहां चला गया है। जब 12 अगस्त को पुलिस ने इन तीनों बहनों को अलग अलग बैठाकर पूछताछ की, तो उन्होंने पूरा आत्मविश्वास दिखाते हुए पुलिस को भ्रमित करने की कोशिश की और हर तरह से यह साबित करने में लगी रहीं कि उनका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाद में जब पुलिस ने भिया राम को हिरासत में लिया और उनके सामने सीसीटीवी फुटेज समेत कई ठोस सबूत रखकर गहराई से पूछताछ की, तो आखिरकार सच्चाई बाहर आ ही गई। उन्होंने कबूल कर लिया कि उन्होंने ही मिलकर चरण सिंह की हत्या की थी और फिर उसके शव के टुकड़े कर उन्हें सीवर लाइन में फेंक दिया था। सीमा को अपने पति चरण सिंह से इतनी नफरत थी कि उसने उसे खत्म कर देने की ठान ली। सिर्फ अपनी आजादी और मनमानी जिंदगी जीने की चाह में उसने ऐसा खौफनाक कदम उठाया और इस हत्या में अपनी दोनों बड़ी बहनों और एक बहन के प्रेमी की जिंदगी भी बर्बाद कर दी। जिन तीनों बहनों की शादी सफल नहीं हो सकी, उन्होंने अपने पिता पोकर राम को बुढ़ापे में ऐसा दर्द दिया जो उनके जीते जी उन्हें अंदर ही अंदर सालता रहेगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सचेत करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं और आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। कृपया जगह के बारे में भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए वीडियो को शेयर भी करें और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।